सुनना चाहा था जो किस्सा हमने आज, वो ही याद बनकर दफन हो गया। क्या ये आंसू आज ऐना का दिल पिघला पाएंगे? क्या ये नदामत उसे मुझ तक ला पाएगी? वहीं अब धीरे धीरे उस गैस का असर खत्म होता जा रहा था। वहीं वो बुढ़िया जल्दी से उस ट्रैकर को हटाने में कामयाब हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब मिकाल अपने होश में आता है और उससे बहुत गुस्सा आता है। उसके पास डॉक्टर नास का कॉल आता है और डॉक्टर नास पूछता है कि क्या ऐना को पकड़ लिया। तो मिकाल कहता है अगर ऐना के साथ वो मुहाफिज ना होता तो आज ऐना हमारी गिरफ्त में होती, लेकिन उसने हमारे ही प्लान को वार कर खुद बाजी मार ली। पर आप फिक्र मत करें, पूरा एक दिन है हमारे पास। ऐना कल तक आपके पास होगी, बस दुआ है कल तक मिल जाए, वरना हमारी बरसों की गई मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो डॉक्टर नाज कहते हैं फालतू सोचो को अपने जहन में भी मत लाना, जीत तो हमारी ही होगी। आज़ादी से एक दिन गुजार लेने दो, इतना तो ऐना का हक बनता है। अब मैं इतना भी जालिम नहीं। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। डॉक्टर नाज एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, इसीलिए आज वो घर पर मौजूद नहीं है। अब हम डॉक्टर नाज के घर में एक बुढ़िया को देखते हैं। वो लाइट ऑन करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मेले में जो बुढ़िया थी वो बुढ़िया डॉक्टर नाज की वाइफ है, मीन सामिया। वो रोती हुई नीचे बैठ जाती है और कहती है क्या लालच इंसान को इतना बेहिस कर देती है कि उसके लिए अपने भी पराये हो जाते हैं। आज जिस राह पर वो निकल पड़े हैं वहाँ से सिर्फ तबाही ही उनका मुकद्दर है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि दौलत अपनों से बढ़कर नहीं होती, पर आज उनके लिए दौलत हर चीज़ से अफजल है। और अब मैं चाह कर भी उन्हें उनकी तबाही से बचा नहीं सकती, मगर मैं ऐना को तो बचा सकती हूँ ना। सह लूँगी उसकी नफरत, उसकी हर लफ्ज़ की कड़वाहट को मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर लूँगी, पर अब ये मुझे रोक नहीं सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग वहीं छुपे हो जहाँ से बरसों पहले इस कहानी का आगाज़ हुआ था? वो गांव, मुझे पता लगाना होगा। अब ऐना के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में स्ट्रेंजर को देखते हैं जो ऐना के चेहरे से बाल हटाता है और उसकी तरफ मासूमियत से देख कहता है आज तुम कितने अरसे बाद यूं पुरसुकून सो रही हो। जिंदगी ने कितना कड़ा इम्तिहान लिया है तुम्हारा और उस इम्तिहान में तुम पिस कर रह गई हो। उतने में ही बारिश होने लगती है। ऐना के मुंह पर बारिश की बूंदें गिरती हैं और उसकी आंखें अचानक खुलती हैं। उसे वही सब याद आ जाता है जो सैम ने उसके साथ किया था। उसे इसी बारिश में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया था। वो रोती है और ऐना को फिर से उसी ड्रग की तलब होने लगती है। ऐना बेचैन सी हो जाती है और अपने हाथों से अपने जिस्म को पीछे घसीटने लगती है। स्ट्रेंजर्स के करीब आता है पर ऐना से दूर हटा देती है। स्ट्रेंजर्स का हाथ पकड़ लेता है और इससे कहता है तुमने आज तक अपने आप को उसकी यादों का कैदी बनाया हुआ है। वो तुम्हें उसी दिन छोड़कर जा चुका था, पर तुम क्यों खुद को यूं अजियत दे रही हो? हाथ से आपको तोड़ते नहीं बल्कि सबक देते हैं और तुम्हें अब आगे बढ़ना है। बारिश ने दगा नहीं दी बल्कि उस शख्स ने तुम्हें तन्हा छोड़ा था, तो फिर इस बारिश और खुद को क्यों कैद कर रखा है तुमने? एक बार उसकी रहमत को दिल से महसूस करो तो सही। ये रहमत नेमत बनकर इस दिल से हर जख्म भर देगी। बस एक बार मुझ पर भरोसा करके इस बारिश को महसूस करो। बस सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ। ऐना नम आंखों से उसकी ओर देख कहती है जब डर दिल में बसा हो तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। हर याद ने मुझे जकड़ा हुआ है। ये अंधेरे मेरी सजा है, ये धोखे मेरी किस्मत। इस बारिश ने इस आग को भी मिटा दिया। देखो अब हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ पलों में ही वहाँ फायरफ्लाइज आ जाते हैं और देखते ही देखते हर जगह रोशन हो जाती है येलो लाइट से। तो स्ट्रेंजर कहता है ऐना कुछ अंधेरे सजा नहीं बल्कि लाजिम होते हैं, क्योंकि हर रात के बाद ही सवेरा होता है। और देखो इन रोशनियों ने तुम्हारे अंधेरों को मात दे दी है। वो अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, जलकर रोशनियां बिखेर रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है, एक कदम बढ़ाओ प्लीज। है ना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे एक हादसे की वजह से इसे मौके को बर्बाद मत करो। और स्ट्रेंजर ऐना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इसकी ओर देखता है। ऐना दिल में कहती है एक बार फिर स्ट्रेंजर मेरा दिल बदल रहा है। जिस बारिश से खौफ आता था आज क्यों इस बारिश को महसूस करने का दिल चाह रहा है। क्यों ये दिल आज मुझे अनसुना करके स्ट्रेंजर की ओर कदम बढ़ा रहा है। क्या मुझे स्ट्रेंजर से
प्यार हो गया है। वो अपना हाथ मुस्कुराकर स्ट्रेंजर को देती है और स्ट्रेंजर उस हाथ को थामकर उसे गोद में उठा लेता है। अब वहीं दूसरी तरफ मरियम अपने घर से निकलती ही है कि वहाँ डॉक्टर नाज की वाइफ आ जाती है और मरियम हैरान उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना? तुम लोग वो कदम उठाते ही नहीं तो आज है ना इस हाल में पहुँचते ही नहीं। ऐना की जिंदगी बद से बदतर हो गई है, चली जाओ यहाँ से। अब ऐना को मैं ही तलाशूंगी, जाओ। वो हाथ जोड़कर कहती है, देखो इस नफरत की आग में अनजान ऐना पहले ही झुलस रही है, पर अब ऐना को हमें मिलकर बचाना है। फिक्र हम दोनों को ही है ऐना की, तुम मुझ पर भरोसा करो। कल भी वो फैसला मेरा नहीं था और ना आज मैं उसके साथ हूँ। तो मरियम कहती है, मैं कैसे यकीन कर लूँ? तो वो कहती है, ऐना मेरे लिए क्या है और मैं कौन हूँ तुम इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो। वो पास्ट हम दोनों का ही है। सिर्फ एक दिन रह गया है, हमें पुलिस की मदद नहीं लेनी चाहिए, उससे ऐना को खतरा हो सकता है। तो मरियम कहती है, मगर मुझे डर लग रहा है, स्ट्रेंजर वाकई मुहाफिज है या धोखेबाज? तो वो कहती है, नहीं मरियम, मैंने उसकी आंखों में ऐना के लिए सच्ची फिक्र देखी है और आंखें झूठ नहीं बोलती। चलो बाकी का सच वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ये सब वहीं से शुरू हुआ था, हमारी मंजिल भी वहीं है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्ट्रेंजर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो परेशान होकर दिल में कहता है, ऐना तुम वाकई अनजान हो, पर मेरा मकसद तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो होगा जो सबके होश उड़ा देगा। और वो इविल स्माइल करता है।